मैं डॉक्टर भावना माहुले, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विश्वनाथ यादव तामसगढ़ स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़। बीए सेकेंड ईयर भूगोल में सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में फर्स्ट यूनिट भौगोलिक स्वरूप, संरचना व उच्चावच के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को सिंधु कहकर पुकारा। बाद में यूनानियों ने इसे ही हिंदू नदी की संज्ञा दी। यूनानियों ने इस नदी को इंडोस और रोम निवासियों ने इंडस तथा इसी देश को इसी आधार पर इंडिया कहा गया। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण दिशा में भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का काल न तो भीमकाय है और न ही बौना, अर्थात न ही उससे बड़े देश भी हैं और उससे छोटे देश भी हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर राज्य में है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देश के लगभग मध्य पूर्व पश्चिम में से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का प्रामाणिक समय माना गया है। हमारे देश का प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और सागर तट की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र हैं और शेष 43% मैदानी भाग हैं। भारत का धरातली विभाजन के अंतर्गत हम भारत को निम्न धरातली भागों में बांट सकते हैं। पहला, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत हम भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक धनुषाकृति में हिमालय पर्वतमाला 2,400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर नेपाल व तिब्बत होती हुई पूर्व में बर्मा की अराकानयुमा अर्थात सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ तक लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर एवं औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। इसके अंतर्गत हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक स्थलखंड पैंजिया और इसके चारों ओर फैले विशाल महासागर पैंथालासा था। इस पैंजिया के लगभग मध्य में टेथिस सागर उथला सागर के रूप में फैला हुआ था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी महाकल्प के अंत में भूगर्भीय हलचलों के परिणाम स्वरूप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य संपीड़न प्रारंभ हुआ, जिससे निक्षेपित तल छट
वलित होकर ऊपर उठती गई और हिमालय पर्वत का श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की निर्माण प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न हुई। आज से लगभग 11 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथम चरण में मुख्य हिमालय का उत्थान हुआ। 6 करोड़ वर्ष पूर्व द्वितीय चरण में मुख्य हिमालय से सटकर लघु हिमालय श्रृंखलाओं का उत्थान हुआ। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व तृतीय चरण में लघु हिमालय के दक्षिण में बाह्य हिमालय का उत्थान हुआ। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय यूरेशियाई प्लेट के टकराव के फलस्वरूप हुआ है। 2 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो दोनों का घनत्व समान होने के कारण किसी भी प्लेट का क्षेपण नहीं होता है और दोनों के टकराने से पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत अभी भी ऊंचे उठ रहे हैं। इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में अभी भी भूकंप का आना यह स्पष्ट करता है कि ये भूभाग अस्थिर हैं और इनमें अभी तक संतुलन नहीं हो पाया है। हिमालय का भौगोलिक अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है महान अथवा बृहद हिमालय। यह सबसे ऊंची श्रेणी है जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यह सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई है। इसी श्रेणी के पूर्वी नेपाल में स्थित हैं। इसकी अन्य चोटियाँ कंचनजंगा, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नीलकंठ तथा केदारनाथ भी ऊंची चोटियाँ हैं। इस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सदा हिम से ढका रहता है। यह पर्वत श्रेणी दुर्गम है कि इसमें स्थित दर्रे में वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। कश्मीर में बर्जिल व जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचला व शिपकिला, उत्तरांचल में थागला, नीति दर्रा व सिक्किम में नाथुला व जिलपला महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दूसरा लघु अथवा मध्य हिमालय हिमाद्री व शिवालिक पर्वतमाला के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। यह 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी है और 3000 से 4500 मीटर ऊंची है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर की गहराई पर बहती हैं। शीत ऋतु में 3-4 महीने हिम गिरता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में ये भाग स्वास्थ्यवर्धक रहते हैं। यहाँ की श्रेणियों में मुख्य धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल, महाभारत लेक, चूरिया और मसूरी हैं। मध्य हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी स्थित है। पूर्व में काठमांडू घाटी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें जीवावशेष बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। लघु हिमालय के ढलानों पर घास के छोटे छोटे मैदान स्थित हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी में स्वास्थ्यवर्धक नगर भी स्थित है, जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी, अल्मोड़ा। हिमाद्री एवं हिमाचल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तीसरा उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। यह लघु हिमालय के दक्षिण में पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली हुई है। उत्तर पश्चिम से पूर्व में यह लगभग 2000 किलोमीटर लंबी एवं 40 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जो संभवतः 20 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व माने जाते हैं। इसको लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को
पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून, हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ी एवं अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी एवं मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चौथा, ट्रांस या तिब्बत हिमालय श्रेणी। यह महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3100 मीटर है। यह श्रेणी 1000 किलोमीटर लंबी है और मध्यवर्ती भाग में 225 किलोमीटर चौड़ी है। पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर इसकी चौड़ाई केवल 40 किलोमीटर है। यहाँ पर शीतकटिबंधीय अवस्थाओं के मिलने के कारण वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। जास्कर पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी हिमालय की उत्तरी शाखा के रूप में उत्तर में लद्दाख श्रेणी एवं दक्षिण में महान हिमालय के बीच में स्थित है। इसमें डास और जास्कर 2 नदियां हैं। कामेत की ऊंचाई 7873 मीटर ऊंची है। इस श्रेणी में कुछ दर्रे भी हैं, किंगरी, भिंगरी, दरमा, नीति, शाल चाल। दूसरा है कराकोरम पर्वत श्रेणी। स्वेन हेडेन ने इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। कराकोरम के शिखर से दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, हरमोश पहाड़ी लद्दाख श्रेणी को जोड़ती हैं और साशिर कैलाश श्रेणी को। मासरबोम पहाड़ी बाल तोरो ग्लेशियर की घाटी द्वारा कराकोरम श्रेणी से अलग हो जाती हैं। कराकोरम में भी ऊंची चोटियाँ पाई जाती, जैसे माउंट K2 और मासरबोम, जो कि सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। चौथा, पूर्वांचल। यह मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसे पूर्वांचल कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गार्ज पार करने के पश्चात हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पूर्वी असम में फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिश्मी तथा पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बूम श्रेणी 2000 से 3000 मीटर ऊंची हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। पटकाई बूम के दक्षिण में नागा श्रेणी है। यह भारत के नागालैंड तथा म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बरेली श्रेणी भी उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है और नागालैंड तथा असम राज्यों में स्थित है। नागा तथा कोहिमा श्रेणियों के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, जो मणिपुर राज्य में स्थित हैं। ये भारत के मणिपुर तथा म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पूर्वांचल के दक्षिण भाग में मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियाँ हैं। मिजो पहाड़ियाँ के पश्चिम में त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश द्वारा घिरा है। पूर्वांचल में ही मेघालय पहाड़ी में के पूर्वी भाग में जयंतिया, पश्चिम भाग में गारो और इन दोनों के बीच में खासी पहाड़ियाँ हैं। गारो पहाड़ी के शिखर 1000 मीटर से अधिक ऊंचे और खासी पहाड़ियाँ 1300 से 2000 मीटर ऊंची हैं। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा नदी के मैदान व खासी पहाड़ी के दक्षिण में चेरापूंजी का पठार है। इस मानचित्र के माध्यम से भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय को देख करके हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।